मेरे होटल के पीछे ये दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, नेवर क्विट। बड़ा यूनिक है। इंडिया में किसी घर के आगे या कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा, नेवर क्विट। लेकिन इंडियन टीम ने शायद इस बोर्ड से इंस्पिरेशन ली हो। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इंडियन टीम का होटल, आई डोंट नो किसी ने देखा। लेकिन अगर ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया के बैटिंग अप्रोच को देखे तो आपको यही शब्द नज़र आएगा, नेवर क्विट। और आपको मैं बताऊं, अगर मैं आपको समअप करूं चौथे दिन, भले ही बहुत कम ऐसे होते हैं कि एक टेस्ट मैच जिसमें घरेलू टीम पूरी तरह से हावी रही है, एक टेस्ट मैच जिसमें टेस्ट मैच जीतने का दावा सिर्फ एक टीम के पास है। आज भी मैच 5वें दिन शुरू होने से लेकर 5वें दिन के ख़त्म होने तक अगर टेस्ट मैच को कोई एक टीम जीत सकती है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। इसके बावजूद तारीफ़ हो रही है टीम इंडिया की, तारीफ़ हो रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ बुमराह और आकाशदीप का, जिन्होंने फॉलो ऑन बचाया। अब आप सोच सकते हैं, जिस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे धाकड़ बल्लेबाज हों, ऋषभ पंत जैसे जिन्होंने पिछले बार इतना कमाल दिखाया था 2 दौरों पर, उन सब के रहते हुए फॉलो ऑन किसने बचाया? रविंद्र जडेजा ने भी नहीं। वो आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो चुके थे, तब भी फॉलो ऑन से हम काफ़ी दूर थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तीसरे दिन के बाद आए थे और उन्होंने कहा था, उनका मजाक, उनकी बल्लेबाजी को बहुत हल्के में लिया गया था। भले ही उन्होंने मजाक में ये बात कही कि भाई आप मेरी बल्लेबाजी को हल्के में ले रहे हैं। उनसे किसी रिपोर्टर ने कहा कि भाई शायद ये सही नहीं होगा बल्लेबाजों की नाकामी के बारे में आपसे बात की जाए, क्योंकि आप तो गेंदबाज हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गूगल कीजिए, 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। मजाक में उन्होंने कहा। लेकिन बुमराह ने आज गेम दिखाया। उन्होंने बोला कि आज 1 ओवर में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना है, यहाँ आज ओवर टिकना है। बुमराह और आकाशदीप आए, किसी ने सोचा था कि ये इतनी बड़ी साझेदारी, नाबाद साझेदारी करेंगे, अब लीड दिलाएंगे? लीड नहीं, तो लीड को कम मिनिमाइज करेंगे। आकाशदीप का टेस्ट क्रिकेट में औसत 6.5 का है और वो पैट कमिंस को छक्का मारता है। बुमराह का औसत भी वही 6.5-7 का है, वो छक्का मारते हैं। छक्का उन्होंने सिर्फ नहीं मारा, उन्होंने डिफेंस किया, सॉलिड डिफेंस दिखाया, बॉल छोड़ी, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के हौसले पस्त किए। भले ही ये टेलेंडर की जोड़ी रही, छोटी सी पारी है, लेकिन ये पारी कब आई है? 10 इनिंग्स की सीरीज है, 5 टेस्ट मैच 10 इनिंग। ये तीसरा टेस्ट मैच के बीच में जहाँ पर पलड़ा ऐसे बराबर चल रहा था, वहाँ पर एकदम 5वीं इनिंग में बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया का बैटिंग जो बिलीफ है, जो कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था डिस्पाइट पर्थ में जीत के, उसको वापस लाने की कोशिश की है। वो मोमेंटम चला गया था पर्थ में, क्योंकि एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच था। लेकिन उस बैटिंग मोमेंटम को कहीं ना कहीं बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी ने अपनी टीम इंडिया को ड्रेसिंग रूम में वापस भेजा। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि विराट कोहली जैसा बंदा हाई फाइव हुआ और रोहित शर्मा कर रहे हैं जब इन्होंने फॉलो ऑन किया। आकाशदीप ने छक्का मारा तो ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर हंसते हंसते गिर पड़े। कोच और कप्तान का लाइट मोमेंट जो दबाव में है, दोनों को पता है कोच और कप्तान को ये सीरीज में हार उनके करियर पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। उन दोनों के दबाव वाले चेहरों पे हंसी डाल दी किसने? आकाशदीप और बुमराह की जोड़ी ने, गेंद से नहीं बल्ले से। तो भारतीय क्रिकेट में आज का दिन जो है, ब्रिस्बेन टेस्ट का जो चौथा दिन रहा, बहुत ही शानदार रहा। इसमें टीम इंडिया ने कोई, किसी खिलाड़ी ने शतक नहीं लगाए, टीम इंडिया ने कोई पारी की बढ़त नहीं ले ली, टीम इंडिया ने सिर्फ फॉलो ऑन बचाए, वो भी गेंदबाजों के बूते बचाए। लेकिन इससे मैसेज बहुत स्ट्रांग गया। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सोचने पर मजबूर किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर इंडियन बैट्समैन डिटरमिन्ड हो जाएं तो आगे रास्ता बदलेगा। अब बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के लिए क्या रिस्क लेगा, क्या होगा? आपके दिमाग में चल रहा है व्हाट ऑस्ट्रेलिया विल डू। ऑस्ट्रेलिया विल डू वन थिंग। सबसे पहले वो चाहेंगे बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी को पहली गेंद पे आउट करें। अगर आधे घंटे भी बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी टिक जाती है तो मैच ड्रॉ है।
क्योंकि उसके बाद फिर चेंज ओवर, बारिश में मान के चले जो प्रिडिक्शन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन है, लेकिन अगर डिस्काउंट करके भी माने तो 1 से 2 घंटे का खेल बर्बाद होगा। अब एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए कम से कम 70-80 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी, 80-90 ओवर, 98 ओवर का खेल पॉसिबल है। 8 ओवर तो बैटिंग करेंगे, 7-8 ओवर तो करेंगे बैटिंग, मार मूर के भी खेलेंगे बहुत ज़्यादा, 8 ढाई 80 70-75 रन बनाएंगे, इंडिया को टारगेट देंगे 300 सवा 300। ऑस्ट्रेलिया को हमेशा डर रहेगा कि यार 2 सेशन यानी 30 दूना 60 ओवर, 65-70 ओवर, अगर इस टीम को 300 का भी दिए तो ये तो बना सकती है। कहीं ऋषभ पंत का बल्ला चल जाए, कहीं नीतीश रेड्डी आके मार दे, कहीं रोहित शर्मा वो फॉर्म में आ जाए, कहीं विराट कोहली आ जाए, कहीं जायसवाल चल जाए, हो तो कुछ भी सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया को सोच नहीं सकता, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि हम एक ऐसा टारगेट दे जो इंडिया सोच ही नहीं सके, वो डिफेंस खेले, और अगर वैसा करेंगे तो उनको ज़्यादा देर बैटिंग करनी पड़ेगी। तो यहीं पर चैलेंज है पैट कमिंस की कप्तानी का। उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस रन पे वो छोड़े, कितना कि इंडिया इंटरेस्टेड रहे चेज में। अगर इंडिया के दूर से चेज एकदम बाहर कर देंगे तो आपका समय आप बर्बाद करोगे। जो समय इन्होंने बर्बाद किया, सवाल पूछे गए, तीसरे दिन इन्होंने समय बर्बाद किया। एलेक्स कैरी और नेथन लॉयन ने जो बैटिंग की, ज़रूरत नहीं थी। तो टेस्ट क्रिकेट यही है, रूथलेस। और एक चीज़ और, नीतीश रेड्डी ने दिखाया भाई, उनके पास दूसरा गेम है। वो इससे पहले जो पारियों में आ रहे थे शॉट्स खेल रहे थे, आज उन्होंने डिफेंस किया, बॉल रुकी, बड़ी पारी नहीं रही, लेकिन नीतीश रेड्डी ने दिखाया कि भाई आप चाहें टीम मैनेजमेंट उनको तीसरे नंबर पे भी भेज सकती है, उनके पास वो गेम है। गिल को पोजीशन चेंज की जा सकती है। रविंद्र जडेजा के क्या कहने, रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि लड़ने की ताकत उनमें है। जो लोग आलोचना कर रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं लिया, अश्विन को क्यों नहीं लिया, भैया इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आलोचना करने से पहले थमो, रुको। केएल राहुल की आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी थी। यही केएल राहुल विदेशी जमीन पर आपका बेस्ट बैट्समैन नजर आता है। सेंचुरियन में 100 किया था, यहाँ पर 2 पारी पर्थ में, और यहाँ शतक नहीं है राहुल के, लेकिन उसकी 2 पारियाँ बेस्ट इनिंग्स रही हैं। और राहुल का रिकॉर्ड देख लीजिए क्या है। पर्थ टेस्ट से पहले उनके 20-21 इनिंग्स को देख लीजिए, 4 शतक थे। लोग बोल रहे थे इसको टीम में नहीं होना चाहिए, सो मच सो दैट कि बेंगलोर में नाकामी के बाद वो बेंगलोर में तो वो खेले, सरफराज खेले थे। तो चीज़ें बदलती हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्या बदलेगा टीम इंडिया के लिए, आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि 5वें दिन क्या मैच जो है लास्ट सत्र में जाएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी चमत्कार कर सकता है, क्या इंडिया के जो खिलाड़ी हैं अब फिर से स्टेटमेंट देंगे। बहुत कुछ संभावनाओं से भरा पड़ा इस टेस्ट मैच में, आखिरी दिन। लेकिन क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो क्या टीम इंडिया बोलेगी कि नहीं भाई हमारा पलड़ा भारी रहा, हमने आपको जीतने नहीं दिया। जो भी आपके विचार हैं प्लीज़ ज़रूर हमें कहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और लगातार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। सुबह से लेकर रात तक लगातार बारिश के अपडेट से लेकर तमाम अपडेट मिलेंगे। और ये फ्रेम कैसा लगा, नेवर क्विट, ऑलवेज याद रखना। ब्रिस्बेन में मेरे होटल के बाहर की जगह टीम इंडिया ने याद रखा, आपको भी याद रखना है। जब कोई ट्रोल करे, जब कोई नेगेटिव कमेंट दे, जब कोई आपका मजाक उड़ाए, नेवर क्विट। क्योंकि मैदान में डटे रहिएगा, आंखों में आंखें डालकर दुश्मन का सामना कीजिएगा। जीत अगर नहीं होगी तो हारोगे भी नहीं, जैसा टीम इंडिया ने करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।